सरोकार मीडिया गुरुग्राम, मैं आपके साथ निधि शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं एक नई और बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री नायाब सिंह ने गुरुग्राम में कचरा एकत्रित करने के लिए 50 नए इलेक्ट्रिक वाहनों को दिखाई हरी झंडी। हरी झंडी दिखाने के बाद मुख्यमंत्री नायाब सिंह ने गुरुग्राम में जिला लोक संपर्क व कष्ट निवारण समिति में बैठक में सुनी जन समस्याएं। मुख्यमंत्री ने बैठक के एजेंडे में शामिल 20 मामलों में से 19 का किया समाधान। मैफिल्ड गार्डन सोसाइटी को 1 सप्ताह के भीतर किया जाएगा नगर निगम को हस्तांतरित। शुल्क जमा नहीं करवाने पर बिल्डर की संपत्ति की जाएगी अटैच। नूरपुर में तालाब की जमीन की गलत पैमाइश करने वाले जीएमडीए के पटवारी के खिलाफ कार्यवाही के आदेश। गुरुग्राम की सफाई व्यवस्था के 1 सप्ताह के बाद मुख्यमंत्री स्वयं करेंगे निरीक्षण। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय सिंह, मंडल आयुक्त आरसी बिढान, डीसी निशांत यादव, सीपी विकास अरोड़ा व अन्य अधिकारी भी रहे थे मौजूद। 1 हफ्ते के बाद मैं स्वयं विजिट करूंगा। सर, आज आपने हरी झंडी दिखाकर काफी गाड़ियों को रवाना किया है, लेकिन अधिकारियों को इस बात से सचेत कर दिया है कि आप लोगों ने लोगों को सर्विस देनी है। अगर किसी का प्रभाव आपके ऊपर है तो उसको दूर कर दें। हमने जनता के प्रति जवाबदेही है हमारी सरकार की, और लोगों को वो राहत मिले, क्योंकि लंबे समय से इस कूड़े को लेकर के लोग बहुत आहत थे, त्रस्त थे। परंतु 1 हफ्ते के अंदर आप भी देखेंगे तो उसके ऊपर गति से काम होगा, क्योंकि आज हमने काफी गाड़ियों को भी मैदान में उतार दिया है और आने वाले समय के अंदर ये जल्दी ही 1 हफ्ते के अंदर लोगों को राहत मिलेगी। हमने चाहे नालों की सफाई है, चाहे रेन हार्वेस्टिंग जो लगे हुए हैं उनके सफाई की बात है, कि पानी की भी समस्या ना आए बरसात के समय के अंदर, उसका भी हम पहले इंतजाम कर लें, ये भी बात मैंने कही है। और जल्दी ही उसकी भी सर्विस करके उसको चुस्त दुरुस्त कर लिया जाएगा। आज हमने यहाँ पर जो सफाई की व्यवस्था चरमराई उसको दुरुस्त कर रहे हैं, क्योंकि इसका फिर प्रोसेसिंग के अंदर होगा और लोगों को जल्दी ही इससे निजात मिलेगी। मैंने अधिकारियों को ये भी कहा है, निगम के अधिकारियों को, कि आप चुस्त दुरुस्त होकर के और आंख खोल करके काम करें, हमारी जवाबदेही है। अब मैंने बार बार ये वही रिपीट में बात करूंगा, मैंने कहा है कि हम 1 हफ्ते के अंदर जब समय दिया है तो हम वेट कर रहे हैं। हमने ये भी कहा है कि अगर किसी के पास काम नहीं हो रहा वो लिख करके डीसी साहब को दे दे, हम व्यवस्था खड़ी करेंगे। सब व्यवस्थाएं हमारे पास हैं, परंतु हमने लोगों के जवाबदेही हमारी सरकार की है, कर्मचारियों की है, उसको हम पूरा करेंगे। अगर बोलना है तो 50,000 करेंगे तो करेंगे। एक साल से जो अवेटेड है वो कैसे करेंगे सर? एक साल से अवेटेड है, 1 साल से जो अवेटेड है, जिनका रिजल्ट जारी हो चुका है लेकिन उनको ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है, उनके लिए कैसे करेंगे? वो कोर्ट भी जा सके, सुप्रीम कोर्ट से भी वापिस आ चुका है केस। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। उसके अंदर जो एक प्रोसेसिंग है, उस प्रोसेसिंग के तहत बच्चों को बुलाते हैं। अब लगभग 11 लाख 11.5 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया सीईटी के पेपर में, और उसमें से 9.5 लाख के करीब पेपर में बैठे, 4.5 लाख के करीब ने रिजल्ट में पास आउट हुए। जितनी सरकार के पास वैकेंसी निकाली है उतने तो रखेंगे। के साहब को आप ये बात पूछना, जब ये भारत जोड़ो यात्रा लेकर के राहुल हरियाणा में गया था, खड़गे साहब ने ही कहा था मंच के ऊपर खड़ा होकर के कि भाई मोदी तो हर साल 1 करोड़ नौकरी की बात कर रहा है। वो हरियाणा के लोगों को पूछ रहा था, खड़गे ने पूछा था, हमने नहीं पूछा था, मंच के ऊपर से पूछा था, लोगों से ये पूछा था भी आपके यहाँ कितनी नौकरी मिली है। तो मेरे ख्याल से
वहां जो कांग्रेस की रैली में लोग आए हुए थे, उन्होंने ही कहा कि भाई नौकरी मिली आज खड़े का। फिर खड़गे साहब का क्या था रिएक्शन कि आप तो लड़ाकू हैं, आपको मिल गई होगी, कहा। ये रिएक्शन था उसका। अरे तू बोल क्या रहा है, तू एक पार्टी का बड़ा सीनियर लीडर है, आपने बोलना भी ठीक चाहिए। ये लोगों को गुमराह करने की बात नहीं करनी चाहिए। इसके ऊपर जो ये लोग बोलते हैं झूठ परोस रहे हैं, ये सवेर से लेकर के ये झूठ का एक गठबंधन है, ये झूठ का टोला है, और सुबह उठते हैं शाम तक झूठ ही परोसते रहते हैं, बोलते रहते हैं। लोग विश्वास करना इनके झूठ के ऊपर बंद करके, इनके ऊपर विश्वास नहीं रहा, क्योंकि झूठ एक बार बोलता है। अब इन्होंने बोल दिया घर घर में जाके कि वही फार्म भर दिए, 4 तारीख को जो ही रिजल्ट आएगा 8,500 रुपए खटाखट खाते में आ जाएंगे। ये वो कही और देख रहे हैं भाई, तो नहीं, अभी तक आए नहीं ना।